Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो एज यू नो स्टूडेंट, हम कक्षा 9वीं के लिए रैदास के पद कर रहे थे और रैदास के पद को लेकर ये हमारे सिलेबस की पहली पोइम है। रैदास के पद को लेकर मैं अब तक 2 वीडियो डाल चुका हूँ। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो में हम क्या कुछ कर चुके हैं। जो हमने पहली वीडियो डाली, अपलोड की रैदास के पद की, उसमें मैंने आपको पद की भाषा की विशेषताएं यानी कि रैदास की भाषा की विशेषताएं मैंने आपको बताई। दूसरा, मैंने इस पोइम का जो पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि में किस बिहाफ पर, किस चीज के लिए पोइम लिखी हुई है, किस मैसेज के लिए पोइम लिखी हुई है, किस चीज को डिस्कस करना चाहता है कवि इसमें, तो उसका हम जिक्र कर चुके हैं। और जो दूसरी यूट्यूब वीडियो थी उसमें मैंने जो रैदास के ये पद हैं, इनमें 2 पद ले रखे हैं। पहले पद की व्याख्या को हमने डाला है। तो आज स्टूडेंट हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जो दूसरे पद में जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को मैंने यहाँ पर इस पूरी जो बोर्ड पे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इनको, ताकि जो डिफिकल्ट वर्ड है वो आपके सामने रहें। और वैसे जब हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट और जो डिफिकल्ट वर्ड आएंगे हम उनको भी एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए बच्चे आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ से साथ साथ पढ़ूँ तो उधर से आप भी को भी जो फोकस है वो अपनी बुक के ऊपर रहे। और जो वर्ड मीनिंग हम यहाँ पर डिस्कस करें आप उनको साथ साथ या नोट कर लीजिए या उनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड पद। सेकंड पद में रैदास कहता है ऐसी। ऐसी मतलब इस प्रकार की। लाल, लाल मीन्स होता है कृपया, भगवान की जो दया होती है, कृपया होती है। तुझ, तुझ मतलब तुम्हारे। बिनु, बिनु मतलब बिना। कौन, कौन मतलब कौन। करे मतलब कर सकता है। रैदास कह रहा है कि हे भगवान, ऐसी कृपया आपके बिना और कौन कर सकता है। कौन सी कृपया? गरीब निवाजो, गरीब मतलब जो गरीब लोग होते हैं, निवाजो मतलब उनके दुखों को दूर करने वाले। आप गरीब लोगों के दुखों को क्या करते हो? दूर करते हो। गुसैया, गुसैया मीन्स स्वामी। आप सबके स्वामी हो, सबके मालिक हो, किसी एक के नहीं हो आप सबके मालिक हो। मेरा माथे, और जो मेरा माथा है मीन्स मेरा जो सिर है। छत्रु, छत्रु मीन्स होता है दया का, आशीर्वाद का। जैसे होते हैं ना बड़े लोग, कभी भी छोटे को छोटा जब उनको नमस्ते बोलता तो बड़े लोग उनके सिर को ऐसे पुचकारते हैं, उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। तो मेरा माथे मतलब मेरा सिर। छत्रु मीन्स अपनी दया का ऐसे हाथ रखना, आशीर्वाद देना। धरे, धरे मतलब उसके ऊपर रख देना। तो कवि ने जैसा कहा कि ऐसी लाल इस प्रकार की कृपा तुझ बिन, तुम्हारे बिना कौन करे, कौन कर सकता है। जो कृपया आप करते हो ना, ऐसी कृपया आपके बिना और कौन कर सकता है। कौन सी कृपया की बात हो रही है? एक तो आप गरीब निवाजू हो, गरीबों के दुखों को आप क्या करते हो? दूर करते हो। दूसरी क्या विशेषता है कि आप जो ना गुसैया मीन्स सबके स्वामी हो, आप सबके मालिक हो। और तीसरी, मेरे जैसे आदमी को, जिसको समाज नीची जाति का बोलता है, उस व्यक्ति के सिर पर भी आप अपनी दया का क्या रखते हो? हाथ रखते हो। तो ये 3 काम जो यहाँ पर भगवान कर रहा है। तो कवि कह रहा है कि ऐसी कृपया आपके बिना और कोई नहीं कर सकता, ये काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है? जाति छोटी। अब देखो, भगवान तो सब लोगों के सिर पे हाथ रखता है, तो रैदास के ऊपर सिर पे हाथ रख दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? लेकिन वो बड़ी बात है। क्यों है? क्योंकि रैदास क्या कहता है कि जाति, जाति मतलब जाति, कास्ट। छोटी, छोटी मीन्स छोटी है, मैं छोटी जाति से हूं, निम्न जाति से हूं मैं। जगत कौ लागे, जगत मीन्स संसार, कौ मीन्स अपवित्रता, लागे मीन्स लग जाती है। अगर संसार का लोग कोई मुझे छू ले तो उसको क्या लग जाती है? अपवित्रता लग जाती है, वो अपवित्र हो जाता है। क्योंकि उसने एक निम्न जाति के आदमी को छू लिया तो वो भी क्या हो गया? अपवित्र हो गया। तापर तू ही डरे, तापर मतलब फिर भी, तू ही मतलब आप ही, डरे मतलब मेरे ऊपर अपनी दया का हाथ रख रहे हो। तो इसलिए ये काम अपने आप में ज्यादा महान है कि भाई रैदास जैसा निम्न जाति का आदमी है और उस जाति के आदमी को अगर कोई छू ले
तो वो भी अपवित्र हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी दया का हाथ रैदास के ऊपर रख दिया, इसलिए रैदास कहता है कि आपके बिना ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, नीचू, नीचू मतलब नीच, ऊंचू, ऊंचू मतलब ऊंच करे, नीच और ऊंच की बातें करना। मेरा गोविंदु, मेरा जो गोविंदु मीन्स भगवान, काहू, काहू मतलब किसी से ना डरे, किसी से नहीं डरता। अब रैदास कह रहा है कि ये समाज इतना बेकार हो चुका है कि ये जब भी किसी की मदद करता है ना तो नीचू ऊंचू करे, पहले नीच और ऊंच की बात करते हैं कि भाई मैं जिसकी मदद करने जा रहा हूँ कहीं वो नीची जाति का तो नहीं है कि मैं उसको मदद करने के चक्कर में मैं भी अपवित्र हो जाऊं, या नीची जाति का है तो ऊंची जाति की मदद नहीं करेगा। तो इस समाज में क्या है कि एक दूसरे की मदद करते हैं लोग, तो पहले नीच और ऊंच की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं। मेरा गोविंदु लेकिन मेरा भगवान, काहू ते ना डरे, वो किसी से नहीं डरता, उसके लिए तो चाहे नीची जाति का हो चाहे उसके लिए ऊंची जाति का हो, उसको तो सबकी रक्षा करनी है, मतलब करनी है, उसको तो जिसके ऊपर अपनी दया का हाथ रखना है सो रखना है। अब रैदास क्या कह रहा है, नामदेव, कबीरू, त्रिलोचन, सदना, सैनु, तरे। अब रैदास ने इन 4 साधु संतों के नाम लिए हैं, जैसे कौन कौन से हैं, नामदेव, कबीरू मीन्स कबीर, त्रिलोचनु मतलब त्रिलोचन, ये भी संत का नाम है, सदना ये भी संत का नाम है, सैनु ये भी संत का नाम है। ये 5 संतों का जिक्र किया है रैदास ने कि जो हमारे जो साधु संत थे, जैसे नामदेव थे, त्रिलोचन से, कबीर थे, सदना थे, सैनु थे, ये जो 5 साधु संत हैं ये तरे, तरे मीन्स पार हो गए। किस चीज से पार हो गए, एक्चुअल में स्टूडेंट क्या है कि ये जो हमारी धरती है, इस धरती को भव सागर माना गया है। भव सागर मतलब एक ऐसा सागर जिसमें ऐसे भंवरें बनी हुई हैं, आपका मृत्यु होती है यहाँ पर, फिर से पुनः किसी जन्म में किसी जीवन में आपका जन्म हो जाता है, फिर आपकी मृत्यु, फिर आपका जन्म। जैसे कोई इंसान अगर भंवर में फंस जाए, भंवर क्या होती है, ऐसे गोल होती है, पानी की भंवर में जो आदमी फंस जाएगा वो बार बार उसी जगह पर क्या होता रहेगा, आता रहेगा। तो ऐसे इस धरती पर जो एक बार आ गया वो बार बार इस धरती के ऊपर क्या होता रहेगा, आता जाता रहेगा, बार बार उसको जन्म लेने पड़ते रहेंगे और उसको मरना होगा। तो इसके बदले में ये माना जाता है कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलोगे तो आप इस धरती के भंवर से, भंवर नीचे जो जन्म मरण का चक्कर है ना, आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और छुटकारा मिल जाएगा तो आप कहाँ चले जाओगे, परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाओगे। और उसके बाद आपको फिर से बार बार इस धरती पर क्या नहीं करना होगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा आपको। इसलिए कहता है कि ये धरती रूपी जो भव सागर है, मीन्स धरती पर जो इंसान आकर फंस जाता है ना, जैसे भंवर में किश्ती विश्ती समुद्रों में सब फंस जाती है, वैसे इस धरती पर एक बार जिस इंसान का जन्म हो गया ना, वो यहीं पर फंस जाता है हमेशा के लिए, यहीं पर बार बार जन्म लेगा, मरेगा, बार बार जन्म लेगा, फिर से क्या होगा, मरेगा वो। तो इसलिए रैदास कहता है कि ये जो साधु संत थे ना, ये तरे, तरे मतलब ये इस भव सागर को पार कर गए। कहने का मतलब है इनको तो मोक्ष मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने भगवान की जो भक्ति थी वो दिल से की, बहुत दिमाग मतलब जिसको कहते हैं ना कि दिल से भगवान को इन्होंने स्मरण किया, अपने सारे जो जितने भी जैसे आँख कान नाक सबको अपने वश में करके इन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। तो जो इंसान भगवान की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है उसके ये जन्म मरण के चक्कर क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए रैदास क्या कहता है, कही, कही मीन्स कह रहा है, रविदासु, रविदासु रैदास का ही दूसरा नाम है। तो रविदास कह रहे हैं सुनु, सुनु मतलब सुनो, रे, रे मतलब हे, संतु, संतु मतलब हे अच्छे लोगों, अच्छे लोगों इन द सेंस कि जो भी रैदास को सुन रहे हो आप सब अच्छे। संतों का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो ये कानों में कुंडल डाल लिया, हाथ में लुटिया ले ली और भीख मांगने चल दिया या पूजा अर्चना करने लगे। संत का मतलब, संत मतलब वो सारे लोग जो अच्छी वाणी सुनना चाहते हैं, अच्छी बातें जो सुनना चाहते हैं, या जो अपने मुंह से अच्छी बातें
कहते हैं, आप उन सबको क्या कह सकते हो, संत कह सकते हो आप उन सबको। तो रविदास हम सबको कह रहा है कि हे संतों, हे अच्छे लोगों, आप मेरी बात को सुनो। क्या, कौन सी बात को? हरि जीव, दो वर्ण है ये, हरि जीव। हरि मीन्स भगवान, जीव मीन्स इंसान, कि एक बार जो कोई भी जीव, कोई भी इंसान हरि, हरि मीन्स भगवान से मिल जाए, ते सबे सरे, ते मतलब तब, सबे मतलब सारे, सरे मीन्स पूरे हो जाएंगे, तब उस इंसान के सारे काम क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। किसके? जो इंसान एक बार परम पिता परमात्मा से मिल जाएगा, तब उस इंसान के सारे काम क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आई होप ये दूसरा पद आपको समझ में आ गया होगा। पहली लाइन से मैं एक बार आपको फिर से संक्षिप्त वर्णन इसका कर देता हूँ। पहली लाइन में सिंपल सी बात है कि भी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसी कृपा आपके बिना और कौन कर सकता है। कौन सी कृपा? ये तीनों कृपा आपको याद रखनी पड़ेगी। गरीब निवाजू, एक तो आप गरीबों के दुखों को दूर कर देते हो। गुसैया, आप मेरे क्या हो, स्वामी भी हो। मेरा माथे और मेरे सिर के ऊपर छत्रुधरे, आप अपनी दया का हाथ भी रख देते हो। तो ये तीन काम जो आप कर देते हो ना, ऐसे काम आपके बिना और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जाति छोटी, मेरी तो जाति बहुत छोटी है, मैं तो बहुत नीची जाति का आदमी हूँ। जगत को लागे, अगर मुझे कोई छू लेता है तो उसको क्या लग जाती है, अपवित्रता लग जाती है। तापर तू ही डरे, फिर भी जो है ना आप ही, फिर भी आपने मेरे ऊपर अपनी दया का हाथ रख दिया। तो संसार में तो ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, जब छूने से या अपवित्रता लग जाती है, फिर भी आपने पूरा हाथ मेरे माथे पर रख दिया, सिर पे, दया का, तो आपके बिना ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता। नीचू ऊंचू करे, ये संसार जब भी एक दूसरे की मदद करता है तो पहले ये नीच और ऊंच की क्या करता है, बातें करता है। मेरा गोविंदू, लेकिन मेरा जो भगवान है, काहू ते ना डरे, वो किसी से नहीं डरता। उसको जिसकी सेवा करनी होती है, जिसका उद्धार करना होता है, जिसके ऊपर कृपा करनी होती है, जिसको आशीर्वाद देना होता है, वो देंगे ही देंगे, वो किसी से नहीं डरते। उसके बाद कबीर रैदास ने क्या कहा कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेनु, ये सारे वो साधु संत हैं जो भगवान की पूजा अर्चना सच्चे दिल से करके तरे तरे मीन्स इस धरती रूपी भव सागर से क्या हो गए हैं, पार हो गए, ये परम पिता परमात्मा की शरण में चले गए हैं। इसलिए रविदास कह रहा है कि हे सुनो रे संतो, हे संतो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हरि जीव, जो भी जीव हरि भगवान से मिल जाएगा, भगवान की शरण में चला जाएगा, ते सबे सरे, फिर उसके सारे काम अपने आप में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आई होप आपको ये दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा पद आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।